हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ब्रिजेश। मैं ब्रिजेश कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बीएसएनएल के नेटवर्क के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले कि कुछ और बात कर लेते हैं हम बीएसएनएल के जो पुराने काम हैं उनके बारे में। तो बीएसएनएल ने 4G के लिए आवेदन कर दिया है। उसके लिए नोकिया हुआवेई से बोल दिया है कि हमें जल्दी से सामान तैयार करो और हम 50,000 टावरों पर अपना 4G का काम शुरू करेंगे। अप्रैल की सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में भी कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो चलिए उनके भी लिए भी हम कर देते हैं। लेकिन कुछ जगह औरंगाबाद में है, जैसे कि वहाँ पर कुछ लोगों ने मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करके और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए कुछ पैसे देने की राहत की है। और बता दूं आपको कि DRS और BRS पेंशन और BRS के सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो BRS पेंशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, वो मैं बता दूंगा जैसी न्यूज़ आएगी। और इंस्टॉलमेंट के बारे में तभी भी बता सकता हूँ जबकि वो BRS की एक अलग से न्यूज़ आएगी और उसी में बताऊँगा। पढ़ने के लिए न्यूज़ को मेरे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। 2 लिंक हैं, दोनों लिंकों पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई भी। चलिए अब चलते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर। टेलीकॉम गियर बनाने वाली कंपनियों को उम्मीद है कि BSNL MTNL का बकाया है। BSNL MTNL का बकाया चुकाना है। टेलीकॉम गियर बनाने वाली कंपनियों को उम्मीद है, उन्हें भरोसा है कि टेलीकॉम मतलब कि BSNL और MTNL का कुछ पैसा हमारे ऊपर बचा हुआ है, सरकार के ऊपर बचा हुआ है। जो 74,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज जारी किया था उसमें से पूरा पैसा BSNL को नहीं दिया गया है, तो उसमें से कुछ पैसा बचा है और वो BSNL को देना है। एसोसिएशन ने सरकार की अपेक्षा की है कि वह BSNL और MTNL के साथ साथ अन्य टेलीकॉम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ लंबित 20,000 वेंडर के बारे में कार्रवाई करे। एसोसिएशन सरकार की अपेक्षा है कि उम्मीद है उसकी कि वो BSNL और MTNL जो 20,000 वेंडर बकाया हैं उन पर कार्रवाई, उन पर काम चालू करे। उद्योग मंडल टेमा ने शनिवार को एक बयान में कहा कि घरेलू टेलीकॉम गियर निर्माताओं को उम्मीद है कि वह सरकार राज्य के स्वामित्व वाली टेलीकॉम फर्मों के साथ साथ लंबित अपने बकाया राशि को मंजूरी दे सकती है। तो टेमा का एक बयान है, उसमें कहा है टेमा ने कि BSNL बहुत लंबे समय से बकाया राशि को मंजूरी दे सकती है। BSNL लंबे समय से घाटे में चल रही है और इसे 74,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया था उसमें से पूरा पैसा नहीं दिया गया था, उसे मंजूरी दे सकते हैं जो मांगे BSNL। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो बिहान नेटवर्क और तेजस नेटवर्क जैसी स्वदेशी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है, ने भी के द्वारा 200 करोड़ रुपए तक के सार्वजनिक वेंडर के साथ माध्यम से घरेलू विक्रेताओं से खरीद के लिए सरकार को पुष्प पर स्पष्टता अनुरोध किया। टेमा के अध्यक्ष एमेरिस्ट NK गोयल ने कहा कि यह संदेश से परे है कि COVID के दिनों में दिखाया है कि भारत में सभी नागरिकों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र सबसे आगे रहा है। अध्यक्ष को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अगला पैकेज दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और ICT क्षेत्रों के लिए आ सकता है। गोयल ने कहा है, यह क्षेत्र हमारे माननीय PM के मिशन निर्मा भारत को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए विकास और निर्मित उपकरणों के विशिष्ट परिवर्तन के संदर्भ में पैकेज की तलाश में है। गोयल ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन निर्मा भारत को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी डिजाइन, जो स्वदेशी हमारे देश की जो डिजाइन के विकास निर्मित उपकरणों का विशिष्ट परिवर्तन संदर्भ में पैकेज की तलाश में है। मतलब कि उसे खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए, उसकी तलाश कर रहे हैं।
एसोसिएशन ने सरकार की अपेक्षा की है कि वह बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ साथ अन्य टेलीकॉम सार्वजनिक क्षेत्रों की फर्मों के लगभग 20,000 वेंडर बकाया राशि को मंजूरी दे सकती है। मतलब कि बीएसएनएल की एसोसिएशन सरकार की अपेक्षा है बीएसएनएल के लिए कि जो उसका वेंडर लेने के लिए 20,000 वेंडर लेने के लिए पैसा बका 74 करोड़ रुपए में से बचा हुआ है उसे देने की कृपा करें, मंजूरी दे सकती है। मतलब कि वो दे सकते हैं। उन्होंने बोल दिया कि भाई तेरे लिए कोई मना नहीं है, तू जब मांगे अपने 74,000 करोड़ रुपए में जो पैसा बचा है वो जब मांगे तब ले सकता है। गोयल ने कहा टेलीकॉम के सामने एक मुद्दा और बीएसएनएल, एमटीएनएल और अन्य टेलीकॉम पीएसयू से बड़ी मात्रा में भुगतान लंबित है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही सभी लंबित भुगतानों को जारी करने के लिए नीति निर्देश होंगे। तो गोयल ने कहा कि टेलीकॉम के सामने आ रहा एक और मुद्दा बीएसएनएल, एमटीएनएल और अन्य पीएसयू से बड़ी मात्रा में भुगतान लंबित है। मतलब कि पीएसयू एक बहुत बड़ा संगठन है दूरसंचार का, उसने बड़ी मात्रा में भुगतान मांगा है बीएसएनएल से और हमें यह उम्मीद है कि जल्दी ही सभी लंबित भुगतानों को जारी करने के लिए एक दिशा दिखाई जाएगी सभी भुगतानों को जारी करने में। निकाय ने सुझाव दिया कि दूरसंचार क्षेत्र भी समायोजित सकल राजस्व, स्पेक्ट्रम शुल्क, लाइसेंस और अन्य शुल्क और निजी ऑपरेटर को प्रोत्साहन के मामले में दूरसंचार प्रदाताओं के लिए कुछ राहत के लिए तत्पर है जो स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। निकाय ने सुझाव दिया कि दूरसंचार की समायोजित सकल राजस्व, स्पेक्ट्रम शुल्क, लाइसेंस और अन्य शुल्क निजी ऑपरेटर को प्रोत्साहन के मामले में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ राहत के लिए तत्पर है। यानी निकाय ने कहा है कि दूरसंचार के कुछ भी राहत मांगे दूरसंचार से बीएसएनएल तो उसके लिए वो तत्पर है जो स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कि स्वदेशी विकसित रूप से निर्मित दूरसंचार उपकरण, मतलब कि जो मेक इन इंडिया का सामान है वो उसे खरीदने के लिए दूरसंचार विभाग से वो कभी भी पैसा ले सकता है और उसी के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये नहीं कि हमने पैसा ले लिया और बाहर से ले आए, नहीं, मेक इन इंडिया से ही खरीदा जाएगा। अंत में जब हम 4G और 5G या 6G की नवीनतम तकनीकी की बात करते हैं, लेकिन हमें यह भी सराहना करनी चाहिए कि हमारे भारत का विशेष रूप से पहाड़ी NELW एप्री नेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ग्रामीण क्षेत्र आदि में पर्याप्त हिस्सा अभी भी खुला है और हम आज भी उनके लिए कम से कम 2G की तत्काल गोयल ने कहा। मतलब कि गोयल ने कहा है कि हम बात कर रहे हैं 4G, 5G, 6G की, लेकिन कुछ क्षेत्र हमारे भारत में ऐसे भी बचे हैं जहां 2G का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी ढंग से नहीं। मतलब कि वहां पर पहले हमें 4G लगाना चाहिए, उसके बाद में हमें 5G और 6G की बात करनी चाहिए। टेमाना रक्षा में FDI 49 से 74% बढ़ाने की सरकार के फैसले की सराहना की और इस क्षेत्र के लिए मेक इन इंडिया के लिए अन्य सुधारों की घोषणा की और उपग्रह प्रक्षेपण, आंतरिक आधारित सेवाओं और इसरो के उपयोग में निजी कंपनियों के लिए खेल का स्तर, निजी क्षेत्र को सुविधाएं। मतलब कि टेमा ने रक्षा और FDI 49 से 74% बढ़ाने के फैसले की सराहना की और मेक इन इंडिया के अन्य सुधारों की घोषणा की। इसरो के उपग्रह छोड़ने के लिए और खेलने के लिए खेल स्तर, निजी क्षेत्र की सुविधाएं, मतलब सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को और बीएसएनएल को वहां नेट की सुविधा देनी चाहिए। भारतीय आंतरिक स्टार्टअप एक्सेल ने कहा कि निजी उद्योग के लिए आंतरिक क्षेत्र की खोलने की सरकार की घोषणा अनावश्यक लागतों को बचाने के लिए और उद्योग की अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकती है।
इसका मतलब यह भी होगा कि बहुत सारे आंतरिक ग्रेड सामग्री निर्माण प्रक्रिया जो अभी देश में नहीं है, जैसे कि बहुपरत थर्मल इंसुलेशन, सौर पैनल और बैटरी, जो विदेशों जैसे प्रमुख रूप से खरीदे गए थे, अब अधिक घरेलू और उद्भव के कारण स्थानीयकरण देखेंगे। आंतरिक थर्मोपिक्सेल के संस्थापक और मुख्य अधिकारी का आवा अहमद ने कहा कि उन्होंने कहा कि ग्रहों की खोज के लिए भविष्य की परियोजनाओं पर घोषणा भारत के बहुत ही मैक्सार स्पेस और रॉकेट लैंप्स के निर्माण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर आज की घोषणा एक महान पहला कदम है, जिससे दृष्टि पर अमल करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण द्वारा BSNL किए जाने वाली आवश्यकताओं और यह सुनिश्चित करना है कि इन ऐतिहासिक घोषणाओं का एहसास हो, अहमद ने कहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? मुझे भरोसा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हैं, जिनसे आप अपनी पढ़ सकते हैं अपनी ये न्यूज़ को, तो उस पर जाकर जरूर क्लिक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।